Hello and welcome to another episode of the Maple Dialogues and I am your host Raman Verma। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद होशियार और इम्प्रेसिव गेस्ट जो मुंबई जैसे बड़े महानगर से आते हैं। भारत में ये एक शानदार स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ कनाडा की टॉप और रिनाउंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आए हैं। जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स का टारगेट सिर्फ पीआर लेना होता है, वहीं इन्होंने असली फोकस रखा एक वैल्यूएबल डिग्री, एक अमेजिंग करियर और असली नॉलेज हासिल करने पे। बातचीत के दौरान इन्होंने मुझे बताया कि ये बचपन में काफ़ी शरारती थे और ये अपनी मॉम को काफ़ी तंग किया करते थे। एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई पे फोकस रखा और मेरिट के बेस पे अच्छी स्कॉलरशिप भी पाई। यूनिवर्सिटी के दौरान इन्होंने बड़े बड़े बैंक्स में कोऑप्स किए और कनाडा के वर्क कल्चर को बहुत ही करीब से जाना। इस बातचीत में इन्होंने ढेर सारी ज़रूरी बातें शेयर की, जैसे कि कैसे आप वर्क कल्चर में खुद को सिमुलेट करें, किन चीज़ों से केयरफुल रहें और किन छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में रख कर आप अपने करियर को एक सही दिशा दे सकते हैं। इनकी समझदारी और स्मार्टनेस बातचीत के हर हिस्से में साफ झलकती है। तो चलिए मिलते हैं आज के इस बेहद इंस्पायरिंग गेस्ट से और जानते हैं इनकी कहानी, इनके टिप्स और इनके शानदार सफ़र के बारे में। आइए स्वागत करते हैं वंश जैन का। Hey Vansh, welcome to the show. Thanks for making the time. Hey, thank you for having me. तो वंश, हम इस शो में अभी तक सक्सेसफुल इमिग्रेंट से और फर्स्ट जनरेशन बॉर्न कैनेडियन से उनसे हमने अभी तक इस शो में बात की है। तो मेरे को काफ़ी सजेशन आई कि हमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी बात करनी चाहिए और उनकी जर्नी जाननी चाहिए। तो इसलिए तुम्हें मैंने इनविटेशन भेजा और तुमने एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। No, it's my pleasure. मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं एंड काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज है. So I think if मेरी स्टोरी किसी को हेल्प कर सकती है तो I'll be very happy. वंश, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि कनाडा का तुम्हारे दिमाग में कैसे आया इंडिया में, और तुमने इंडिया में तुम क्या करते थे और तुम कहाँ से हो, उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताओ। कौन सी सिटी से हो, क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या बनना चाहते थे। हर बच्चों के कुछ ना कुछ दिमाग में होता है कि मैंने बड़े होके कुछ इस करियर में जाना है, कोई बैंकिंग में जाना है, कोई फाइनेंस में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तुम्हारे घर में कैसा माहौल था और तुम्हारे क्या सपने थे और तुम कहाँ से हो, थोड़ा उस बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बताओ। Yes, for sure. So originally मैं मुंबई से हूँ. मैं मुंबई में घाटकोपर नाम की एक छोटे से सबर्ब में आई वाज बॉर्न एंड वहाँ पे ही मैं ग्रो अप हुआ हूँ. मुंबई में काफ़ी अलग अलग जगह पे रहने का एक्सपीरियंस मिला है. ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से हूँ. डैड की दुकान थी पूरी मेरे अब तक की लाइफ में एंड बचपन में मैं उनके दुकान पे जाता था एंड उनको बिजनेस करते हुए देख के ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ एंड वो बिजनेस मेंटालिटी के साथ बड़ा हुआ हूँ. मॉम हाउस वाइफ थी. मॉम को बहुत परेशान किया बचपन में एंड आई थिंक टुवर्ड्स जब मैं 15-16 साल का था तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है. डैड हमेशा से बोलते थे कि तुझे बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए. डैड बहुत स्मार्ट थे उनके सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट था नहीं, तो फिर वो एक्चुअली उन्हें कॉलेज कंप्लीट नहीं की एंड स्टडीज परस्यू नहीं किए एंड वो बिजनेस में लग गए. तो उनकी हमेशा इच्छा थी कि इसमें मुझे पढ़ाना है एंड मॉम भी कॉलेज नहीं गई थी, तो मॉम की भी इच्छा थी कि इसे पढ़ाना है. एंड देन जब मैं 15-16 साल का था तब उन्होंने सॉर्ट ऑफ देखा था कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा टैलेंट है, सो मे बी हो सकता है कि ये बाहर पढ़ने जा सके. तो स्कूल पे मैंने ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया. ग्रेड्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुए एंड ऑटोमेटिकली वो मेरी सॉर्ट ऑफ जर्नी शुरू हो गई कि अगले 2-3 साल में मुझे बाहर जाने के लिए तैयारी करनी है. बट ऑब्वियसली पता नहीं था कहाँ जाना है. कनाडा सुना था कि काफ़ी सपोर्टिव कंट्री है इमिग्रेशन के लिए. तब तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे. मैं 2021 में यहाँ पे आया था, तो तब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही आ रहे थे. एंड मैंने कॉलेज एप्लीकेशंस किए थे हाई स्कूल में. तो आई वाज 18 एंड मुझे यू ऑफ टी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन मिली एंड 50% स्कॉलरशिप भी मिल गई थी. तो आई वाज प्रीटी हैप्पी. फैमिली भी खुश थी. कोविड का समय चल रहा था, तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे मुझे बाहर भेजने के लिए, क्योंकि कनाडा में वैसे कोई पास के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कोई थे नहीं. तो थोड़ा डर था उनके माइंड में कि बच्चा आ जाएगा कोविड में,
कैसे सब मैनेज करेगा, एंड अगर लॉकडाउन फिर से हो गए तो क्या होगा, अगर बीमार हो गया क्या होगा, वगैरह वगैरह। बट बहुत कन्विंसिंग के बाद दोनों पेरेंट्स मान गए, एंड देन मैं कनाडा आ गया। एज फॉर कि मुझे बचपन से क्या करना था, मेरे आई थिंक हर बच्चे का के लिए ये ऐसा ही होता है कि आपका मन चेंज होता रहता है, एंड एवरी डे आपको कुछ और करना होता है। बट व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9 ग्रेड 10, तब तक मुझे समझ आ गया था कि मुझे फाइनेंस में ही कुछ करना है। मैं डैड के साथ स्टॉक मार्केट्स में बहुत फोकस करता था, और जैसे उनको ट्रेड करते हुए देखता था, एंड जनरली उनके साथ बातें करता था इस सब के बारे में। न्यूज़ देखनी मैंने शुरू कर दी थी, एंड अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहा था मैं उस वक्त स्कूल में। एंड जनरली मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, सो आई थॉट कि मे बी फाइनेंस में अच्छा करियर हो सकता है। मेरी रुचि तब से बन गई थी। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के लिए जा रहा था, तब मैंने रिसर्च करके अपना मन बना लिया था कि अब फाइनेंस में ही जाना है। तो मैंने बीबीए फाइनेंस वाली यूनिवर्सिटी, एक यूएफटी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए तो मैंने उसी के हिसाब से अप्लाई किया था। एंड देन लकीली एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड यहाँ पे आके मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की, एंड या थिंग्स आर लुकिंग गुड। हम थोड़ा-सा तुम्हारी इंडिया की पढ़ाई के बारे में और बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हम्म। तुमने स्कॉलरशिप के बारे में बात की, जो कि मैं हम्म। बहुत रेयरली सुनता हूँ। पिछले 2 ढाई साल में ख़ासकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं, जो कि एक तरह से लो टियर कॉलेज टाइप जगह पे पढ़ने आए। तो लेकिन तुम्हारी स्टोरी उस वे में यूनिक है कि तुम एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आए सीधा, और तुम 50% स्कॉलरशिप तुमने बोला तुम्हें मिला वहाँ से, राइट? जी। तो हम्म। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा वो स्कॉलरशिप लेने के लिए, या फिर वो ईज़ी था उसके लिए अप्लाई करना? वो प्रोसेस कैसा है? थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो? हाँ, फॉर श्योर। तो मैंने एक्चुअली इंडिया में एक प्रोग्राम है कॉल्ड आईबी। ये ग्लोबल प्रोग्राम है हाई स्कूल के लिए, इंटरनेशनल बैचलर डिप्लोमा प्रोग्राम, आईबीडीपीबी से कहा जाता है। ये प्रोग्राम की जो लर्निंग स्टाइल है, वो काफ़ी सॉर्ट ऑफ यूरोपियन बेस्ड लर्निंग स्टाइल है। तो ये प्रोग्राम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑटोमेटिकली आपको कंसिडर करती है फॉर स्कॉलरशिप्स, या जनरली एडमिशन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं ये प्रोग्राम से, जस्ट बिकॉज उनकी जो आपकी टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ना कि थियोरेटिकल, जो आई थिंक मोस्ट इंडियन बोर्ड्स में होती है। बट दैट बीइंग सेड, क्योंकि इसका स्टाइल इतना अलग है, ऑब्वियसली ग्रेड लाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सिंपली बिकॉज बहुत सारे सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स आपके ऊपर आ जाते हैं, एंड आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है इन ग्रेड 11 ग्रेड 12। तो बहुत ही अर्ली ऑन ये स्किल्स बिल्ड हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फोकस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट आज फॉर स्कॉलरशिप, आई थिंक द प्राइमरी थिंग जो स्कॉलरशिप के लिए जिसने मुझे सपोर्ट किया, वो थे मेरे ग्रेड्स। आई मीन ग्रेड 10 में भी मुझे काफ़ी अच्छे 93-94% आए थे, जो आई मीन इस बोर्ड में अच्छा ग्रेड ही है। एंड देन 12th में मुझे कुछ 98.5 से अराउंड दैट कुछ परसेंट आए थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली लाइक ग्रेड्स वर नॉट अ प्रॉब्लम, एंड यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी दिखे थे। मैंने एक चैरिटी भी अपनी शुरू की थी हाई स्कूल में, जिसमें हम अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को सब खाना बांटते थे, एंड ऐसे इनिशिएटिव फंड रेज करके इनिशिएटिव लेते थे। एंड देन मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट की हाई स्कूल में, जस्ट क्योंकि मुझे पता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ग्रेड्स अगर दोनों मेरे अच्छे हुए तो स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से बस मेहनत करता गया, एंड लकीली स्कॉलरशिप भी हो गई। एंड लेकिन जो स्कॉलरशिप्स है, आई हैव फ्रेंड्स जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी है, एंड डिप्लोमा कॉलेजेस में भी है, एंड जितना मैंने सुना है, ये स्कॉलरशिप के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका करिकुलम इंटरनेशनल हो। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स जो इंडिया में प्रोमिनेंट है, एंड मोस्ट लोग उससे इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से पढ़ते हैं, तो उसमें भी स्कॉलरशिप की गुंजाइश काफ़ी होती है, एज लॉन्ग एज आपकी ग्रेड्स अच्छे हो और एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे हो। आई थिंक हम इंडिया में काफी बार सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस करते हैं 99% के रेस में, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो है स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, एंड कॉम्पिटिशन्स हो गए, ये इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। बट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, स्पेशली यूएस और कनाडा में, काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस डालती है, बिकॉज आई थिंक जनरली आप यूनिवर्सिटी में जब हो, तब आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आपको इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढनी है। तो इसी कारण वो हाई स्कूल में से ही ये चीज़ें देखने और आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरी जितनी स्कॉलरशिप मिली है, और वो आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से भी है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट कि आप
जल्दी इस चीज़ को प्लान करें एंड बहुत ही मतलब 9th या ग्रेड 10 से आप इसके लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स बिल्ड करना शुरू कर दीजिए एंड सही टाइम पे फिर यूनिवर्सिटी भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी विद स्कॉलरशिप होपफुली। कनाडा का अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा था और वो कैसे स्टार्ट किया, कैसे रिसर्च किया और कोर्स कैसे चूज किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। एब्सोल्युटली कनाडा का एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। आप कनाडा के एक यूनिवर्सिटी पोर्टल उनका होता है। जब मैं अप्लाई कर रहा था उसे OUAC बोलते थे, वो ओंटारियो के लिए पोर्टल था। आई एम नॉट श्योर अगर वो चेंज हुआ अभी, बट वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आप जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी एक लिस्ट होती है, फिर हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनके रिक्वायरमेंट सब उस वेबसाइट पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है, बट रिसर्च ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारी रिक्वायर्ड होती है। सो जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे पता था कि पेरेंट्स को अगर मुझे कन्विंस करना है कि अब्रॉड पढ़ने जाना है तो मुझे एक ब्रांड नेम चाहिए होगा, नहीं तो पेरेंट्स इतना बड़ा बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड राइटफुली सो। तो मैंने जो कनेडियन यूनिवर्सिटीज है उनमें टॉप 2-3 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाली एंड मुझे पता था कि मुझे बिजनेस एंड फाइनेंस करना है, तो मैंने उसके अराउंड प्रोग्राम निकाली। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि तभी मुझे ये मैंने डिस्कवर किया कि कोऑप नाम की चीज होती है जिसमें आपको इंटर्नशिप्स करने के लिए अलाउड होता है एट एनी टाइम। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप इंटर्नशिप सिर्फ समर में कर सकते हैं अगर आपके पास कोऑप प्रोग्राम नहीं हो, बट देन अगर आपका कोऑप प्रोग्राम हो तो आप फॉल विंटर समर कोई भी सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करने के लिए वो अलाउ करता है एंड एम्प्लॉयर्स को कोऑप स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ विन विन फॉर एम्प्लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स, तो नेचुरली आपके हायरिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज जब मैंने देखी और मैंने देखा कि यू ऑफ टी में एक कैंपस है, स्कारबरो कैंपस, जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ पे कोऑप प्रोग्राम भी है, तो आई थॉट कि यही पे अप्लाई करना बेस्ट होगा। तो इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी यू ऑफ टी में एक ही प्रोग्राम यू ऑफ टी स्कारबरो के BBA प्रोग्राम में अप्लाई किया था और कहीं अप्लाई नहीं किया था। एप्लीकेशन फीस ही इतनी ज़्यादा थी तो तभी लगा कि अगर जाएंगे तो इसी में जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इंडिया में ही पढ़ाई कर लेंगे। तो रिसर्च रिसर्च इसके पीछे काफ़ी सारे अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे बहुत इजीली अवेलेबल रिसर्च होती है एंड उनके फ्री ऑनलाइन सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पे वो आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे एंड आपको कुछ भी डाउट्स हो या जनरली आपको अगर एडमिशन रिक्रूटर से कनेक्ट करना है तो वहाँ पे वो उनके प्रेजेंटेशन देते हैं and आप वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन अवेलेबल है। एप्लीकेशन टाइमलाइन देखा जाए तो मैंने अपनी आइल्स की एग्ज़ाम दी थी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की एग्ज़ाम होती है जो इंडिया से मैंडेटरी होती है। तो वो देने के बाद मैंने अर्ली एडमिशन में अप्लाई किया था अराउंड नवंबर। नवंबर में अर्ली एडमिशन में अप्लाई करने के बाद मुझे अराउंड जनवरी या फरवरी में एक्सेप्टेंस आ गया एंड देन सितंबर से यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। सो दैट इज द टाइमलाइन। मैं ये बोलूँगा यहाँ पे कि जो तुम्हें डिस्टिंग्विश करती है बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट से जो कि कॉलेजेस में या कई और ऐसे प्रोग्राम्स में आए हैं जिनका कोई कोऑप नहीं था, तो दे हैड टू रिलाई ऑन जो एक्स्ट्रा आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी जो उनको बाहर काम करना पड़ रहा है उसके ऊपर उनको रिलाई करना पड़ा। लेकिन तुमने स्पेसिफिकली रिसर्च करके ये ढूंढा कि कहाँ पे कोऑप है ताकि वो तुम्हारे कोर्स का ही पार्ट हो और उसमें तुम्हें यहाँ रहने में फी पे करने में थोड़ा सा सब्सिडाइज हो। नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन मैंने यूनिवर्सिटी अफोर्ड करने के लिए भी मैंने काफ़ी सारा डेट लिया था एंड सो आई न्यू कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे फी हेल्प करने में भी सपोर्ट मिले कोऑप के थ्रू, तो वो बेटर होगा एंड एब्सोल्युटली उससे बहुत हेल्प हुई। एंड आई ऑल्सो थिंक कि इंटर्नशिप्स के बाद हर एक इंटर्नशिप के बाद जो सेकंड इंटर्नशिप आपको मिले वो पहले वाले से यूजुअली बेटर होती है क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस है। तो उसके थ्रू आई थिंक अर्ली स्टेजेस ऑफ माय करियर मुझे एडवांसमेंट मेरी काफ़ी हो गई, जो आई डोंट नो अगर मेरे पास कोऑप नहीं होता तो वो एडवांसमेंट मेरी हो पाती कि नहीं, जस्ट बिकॉज वो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती कि नहीं। बट दैट बीइंग सेड, कोऑप प्रोग्राम में होने के बावजूद इंटर्नशिप्स हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है। यूनिवर्सिटीज लाइक ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आई थिंक काफ़ी होता है वो यहाँ पे नहीं होता। हमें प्लेसमेंट्स हमारी खुद ही हमें बाहर जाके ढूंढनी पड़ती है, बट इट्स जस्ट कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है वो इंटर्नशिप करने के लिए एट एनी टाइम, जो अगर आपका स्कोप प्रोग्राम नहीं हो तो वो नहीं अलाउड होता। और जो ये इंटर्नशिप है या कोऑप प्रोग्राम है, ये फुल टाइम होता है या तुम जो पढ़ रहे हो साथ साथ में, तो
शाम के टाइम तुम काम पे जा रहे हो या दिन के टाइम तुम पढ़ रहे हो? जी नहीं, तो ये फुल टाइम जॉब होगी, इंटर्नशिप जो होती है इसमें। तो आपको 40 आवर्स वीक के हिसाब से पे किया जाता है। एंड आपको स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। बस जाइए अपने 9 to 5 के जॉब पर फोकस कीजिए। एंड इसमें ये भी मतलब इन पर्सन भी होता है, सो इट्स नॉट कि आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में ऑफिस में जाके वो एक्सपोजर मिलता है एम्प्लॉयर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ। एंड वो गाइडेंस मिलती है कि कैसे इस जॉब पे बेटर होना चाहिए। एंड आई थिंक कि इसका एक अच्छा पार्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ चीज़ें हेल्पफुल होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हेल्पफुल। लेकिन जो चीज़ें होती है हेल्पफुल, वो आप अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली एक चांस मिल जाता है। काफ़ी सारे वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि ये प्रोफेसर ने मुझे ये चीज़ इसीलिए सिखाई थी क्योंकि इधर मुझे आगे आके हेल्प आई ये चीज़। सो या जस्ट इट एड्स पर्सपेक्टिव। एंड तो उस हिसाब से फुल टाइम आई थिंक बेटर होता है देन कोई पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम में आई ऑल्सो थिंक कि आप इतने इन्वेस्टेड नहीं होते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो बाकी चीज़ों से। आपको पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड बाकी सब चीज़ें करनी है। बट फुल टाइम होता है आपका फोकस सिर्फ यही होता है कि मैं ये कोऑप अपॉर्चुनिटी में इतना सीखूं एंड इससे जितना हो सके उतना अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करके नेक्स्ट कोऑप पे फोकस करूँ। तो उसी उसी माइंडसेट के साथ मैं चला था एंड काफ़ी लोग चलते हैं। और जब यहाँ पे तुम लैंड हुए थे तो आके रहने का कैसे अरेंज किया? इंडिया से करके आए थे, यूनिवर्सिटी के अंदर आके रहे या पहले से बाहर रहने का अरेंज किया हुआ था? वो रिसोर्सेज तुमने कैसे तुमने वो एक्सप्लोर किया कि हाँ मेरे को कहाँ आके रहना है? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक कि यूनानिमसली मैं और मेरे काफ़ी दोस्त इस चीज़ पर एग्री करते कि यूनिवर्सिटी में रहना मतलब आप उससे अच्छा होटल में जाकर रह लो। यूनिवर्सिटी में जो रेंट्स होते हैं यहाँ पे क्रेजी, कोई हालत में आप अफोर्ड नहीं कर सकते अनलेस आप ऑब्वियसली आपके पास वो प्लानिंग ऑलरेडी पहले से थी एंड आपने वो कॉस्ट फैक्टर कर लिया था। तो यूनिवर्सिटी में मैं नहीं रहा था। लेकिन जो मेरे तो मेरे मेरे एक मासी के फ्रेंड के थ्रू कोई कांटेक्ट निकला था, जिनके कोई फ्रेंड कनाडा में रहते थे एंड जस्ट सो हैपेंस कि वो टोरंटो में रहते थे। तो वैसे कर करके वो कांटेक्ट निकला एंड देन मैंने उनसे बात की एंड टर्न्स आउट कि वो इंडिया जा रहे थे शादी के लिए, तो उनका रूम 4 महीने के लिए फ्री था एंड वहाँ पे मैं हूँ। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ये स्ट्रोक ऑफ लक कह सकते हैं कि ये फैक्टर हुआ था। लेकिन मैं इसके बाहर फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी देख रहा था। और फेसबुक मार्केट प्लेस आई थिंक सबसे कॉमन है फॉर स्टूडेंट्स जो रूम ढूंढते हैं। मार्केट प्लेस पे काफी सारे स्टूडेंट्स है या लैंडलॉर्ड्स है जो अपने घरों को, बेसमेंट्स को वगैरह रेंट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड सो मैं वहाँ पे भी देख रहा था एंड लकीली ये चीज़ हो गई। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी, मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि कितना दूर होगा। एंड देन जब मैं वहाँ गया एंड पहली बार यूनिवर्सिटी गया तो रियलाइज किया अरे तो विंटर में, जनवरी में बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा क्योंकि पब्लिक ट्रांजिट से आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा कम्यूट कर रहे हो। बट आई थिंक आदत वो भी लग गई एंड फिर सब हो गया ठीक, तो कोई बात नहीं। जो विंटर की तुम बात कर रहे हो ना, विंटर इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है इंडिया से कि ये विंटर कैसी है। आप चाहे वर्बली जितना मर्जी किसी को बता लो कि बहुत हार्श हम्म। होती है, ऐसा होता है। मेरे को किसी ने एक बार बोला कि यार जब 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री के बाद तो जितना मर्जी कम हो जाए सेम ही है। और 0 डिग्री तो हम देख चुके हैं, हम तो कई बार पहाड़ों में जाते हैं, 0 डिग्री देख चुके हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि इस ठंड का मतलब क्या है। और उसमें हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकल के जाना, और अगर आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 50 मिनट 1 घंटे की राइड है, एक तो बस चेंज करनी पड़ रही है, स्टॉप पे खड़े होना पड़ रहा है, तो हम्म। आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट। टाइम तो लगता ही है और वो हार्डशिप भी आती है ठंडी से डील करने के लिए। हम्म। हाँ, बट आई ऑल्सो थिंक कि एक बार एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। पहले 1-2 महीने, आई एम श्योर आपके साथ भी सेम एक्सपीरियंस था, पहले 1-2 महीने काफी मुश्किल से निकलता है। आप घर से बाहर निकल रहे हो एंड आपको घर के अंदर जाने का मन कर रहा है, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। तो पहले 1-2 महीने काफी मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद सॉर्ट ऑफ आदत हो गई थी। एंड देन ऑब्वियसली विंटर जैकेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो सबको ही करना चाहिए यहाँ पे अगर रहना है तो विंटर जैकेट था। एंड या जस्ट फ्रेंड्स भी थे, फ्रेंड था मेरा जो साथ में कम्यूट करता था मेरे साथ, वो पास में रहता था, तो उसके साथ डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते थे एंड चलो ठीक है टाइम निकल जाता है। उसके बाद तो अब तो आदत हो जाती है। आई थिंक 2021 का 2022 का जो विंटर था, आई एम श्योर यू रिमेम्बर, वो काफी काफी ठंडी वाला विंटर था। उसके बाद 2 साल काफी माइल्ड था, फिर ये विंटर ऑब्वियसली बहुत ही हार्श था फिर से।
अब हम थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में कि जब तुम यहाँ पहुँच गए, तुम्हारा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया, रहने की तुम्हारे पास जगह थी, उसके बाद कुछ तुम्हें लैंग्वेज एडजस्टमेंट में या फिर पढ़ाई के तरीके में कुछ डिफरेंसेस लगे? अगर लगे तो तुमने उसके साथ कैसे एडजस्ट किया? और कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल था, जिसमें तुम्हें इंजेस्ट करने में, इस माहौल में थोड़ा ईज़ हुई हो? कल्चरल डिफरेंसेस तो काफ़ी स्ट्रांग है। लाइक मैं इंडिया से कभी बाहर पहले गया नहीं था, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में। एंड सो अब इवन दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा अलग होगा, बट बहुत ही अलग था इन द सेंस कि आई थिंक कनेडियन जैसे दूसरों के लिए दरवाजा खोलना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन हर कनेडियन वो चीज़ करता है। देन जस्ट एक्स्ट्रा काइंड होना, थैंक यू एंड सॉरी हर हर सेंटेंस में बोलना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जो आई थिंक अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पिकअप कर ली। एज पर इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश वाज फाइन। मैंने ऑब्वियसली लाइक पूरी एजुकेशन अपनी थैंकफुली इंग्लिश में ही की थी, तो लाइक लैंग्वेज बैरियर ऐसा सच नहीं आया, बट कल्चरल डिफरेंसेस काफी छोटे मोटे थे। बट आई थिंक एडवांटेज मेरे पास ये था कि मेरा जो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड सर्कल था, वो सारे लाइक फ्रेंड्स मेरे जो थे वो इंडियन थे, लेकिन कनेडियंस थे। लाइक उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग सारी कनाडा में हुई है, सो उनको देख देख के भी काफ़ी चीज़ें थोड़ा पिकअप कर ली। एंड हंसती मजाक में भी उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा ली कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है। तो हाँ, लाइक अगेन टाइम लगा, लेकिन एक्लिमेटाइज कल्चरल डिफरेंसेस से भी हो गए। बट आई थिंक जो जो बड़ा कल्चरल शॉक उससे भी ज्यादा था, वो था जब मैंने वर्कफोर्स ज्वाइन किया। तब जो प्रोफेशनल्स को जब मैंने देखा, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एट ऑल। जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो लाते थे, एंड जिस तरह से वो उनकी नेटवर्किंग एबिलिटी थी, वो आई आई थिंक कि यूनानिमसली हम इंडिया में ज़्यादा इंट्रोवर्टेड होता है। हम ज़्यादा लाइक अनलेस रिलेटिव्स हो, हम ज़्यादा स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट नहीं करते, एंड ज़्यादा उनसे बात नहीं करते। बट यहाँ पे तो कंप्लीटली ऑपोजिट था। आप स्ट्रेंजर्स से कॉफी चैट कर रहे हो, एंड फुल्ली नेटवर्क कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनकी लाइफ स्टोरी जान रहे हो, एंड कनेक्ट कर रहे हो, एंड फिर टच में भी रह रहे हो। तो ये चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, एंड मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ की नहीं थी, बट आई थिंक ये चीज़ भी इवेंचुअली देख देख के, और मेरे मैनेजर ने भी मुझे पहली इंटर्नशिप में बहुत पुश किया इसके लिए। एंड तो वो जो कल्चरल डिफरेंस था, वो थोड़ा टाइम लगा ओवरकम होने में, बट वो भी इवेंचुअली हो गया। हाउएवर एज अ स्टूडेंट, जो छोटी मोटी डेली लाइफ की होती है, वो आई थिंक हम ऑब्जर्व करके सीख ही जाते हैं। एंड नहीं सीखो तो लोग आपको ताने मार के सिखा देंगे। मैं एक और चीज आई थिंक ऐड भी करना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस काफी तौर तक ऐसे लाइक लैंग्वेज बैरियर नहीं आया, क्योंकि मैं ओंटारियो टोरंटो में आया। लेकिन अगर आप क्वेबेक या मॉन्ट्रियल जाएंगे, तो आई थिंक वहाँ पे फ्रेंच रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए मे बी अगर आप वहाँ पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, तो प्रोबेबली फ्रेंच सीखना अर्ली सीजन में शुरू कर देना चाहिए, या जस्ट बेसिक जो सैल्यूटेशंस ग्रीटिंग्स होती है वो सीख लेना जरूरी है, ताकि आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंटरेक्शन कर सको। बट अगर आप टोरंटो में आ रहे हो, तो आई थिंक इंग्लिश इज फाइन। थोड़ी तुम्हारी को-ऑप की बात कर लेते हैं। हम्म। वो को-ऑप में जॉब ढूँढने के लिए तुमने बोला कि इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है कि नहीं करता? सो इंस्टीट्यूशन एज इन जो यूनिवर्सिटी है, वो हेल्प करता है। वो उनके एक जॉब पोर्टल होती है, जहाँ पे आप जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सको। क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन मैंने उस पोर्टल का कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो पोर्टल की जो जॉब्स थी, वो मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो रीजनल है, जिन्हें स्टूडेंट्स चाहिए, एंड तो यूनिवर्सिटीज़ के नेचुरली कनेक्ट हो रहे हैं। नॉट टू से कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना इज़ अ बैड थिंग। कंप्लीटली सबकी अपनी चॉइसेस होती है। मेरा ये बिलीफ था कि मुझे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस में इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि उससे मेरे रेज्यूमे पे थोड़ा ब्रांडिंग का इफेक्ट होगा, एंड उससे सेकेंड इंटर्नशिप भी बेटर होगी, एंड थर्ड इंटर्नशिप बेटर होगी। तो उस चक्कर में मैंने अर्ली स्टेज में ही और सीनियर से भी थोड़ी बात करके फिगर आउट कर ली कि जॉब पोर्टल यूनिवर्सिटी का अच्छा है, लेकिन मेरी नीड्स के लिए नहीं डेवलप है ज़्यादा। तो फिर जो मेरी मेजर आई थिंक इंटर्नशिप जर्नी थी, वो नेटवर्किंग के बेसिस पे ही थी। जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी, उसके लिए मैंने रिक्रूटर से बात की थी, एंड मुझे तो लगा था चलो ठीक है, अब देखेंगे क्या होगा। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी, लेकिन रिक्रूटर को बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, तो रिक्रूटर ने इंटरव्यू दे दिया। वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। मैं 99 100% श्योर था ऑलमोस्ट कि
कुछ ना कुछ तो उससे हो जाएगा, लेकिन फिर 2-3 हफ्ते के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड देन आई थिंक थोड़ा हम्बल हो गया मैं कि इतना भी इजी नहीं है कि रिक्रूटर से बात कर ली, जॉब मिल गई। तो लेकिन ऑब्वियसली रिक्रूटर के साथ थोड़े कनेक्शन तब तक बन गया था, मैंने 2-3 बार बात कर ली थी, रिक्रूटर ने दूसरे एक पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे दी, एंड लकीली थैंकफुली गॉड्स ग्रेस वो पोजीशन मुझे मिल गई। तो पहले इंटर्नशिप जो मैंने की थी वो थी स्कोशा बैंक में, वेल्थ मैनेजमेंट जो उनकी टीम थी उसमें एक काफी लाइक बैक ऑफिस डेटा एंट्री टाइप मेरी जॉब थी। तो एज अ बिगिनर आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे बड़े बैंक में काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे इवन दो क्लाइंट्स ज्यादा, बैक ऑफिस में आप ज्यादा क्लाइंट्स से बात नहीं करते, लेकिन आपकी जो टीम है वो यूजुअली बहुत एक्सपीरियंस होती है। उन्होंने लाइक मेरे जो मैनेजर था वो मेरे डैड से भी ज्यादा ओल्ड थे। तो वो सॉर्ट ऑफ जो इनके उनके पास जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस से मैं पूरे दिन उन्हें बस एक क्वेश्चंस पूछता रहता था कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये करियर में आपने यहाँ पे आप क्यों आए, वगैरह वगैरह। तो वो चीज आई थिंक जॉब से भी ज्यादा बड़ी मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेरे मैनेजर्स और उनके एक्सपीरियंस से थी। बट दैट बीइंग सेड ऑब्वियसली जॉब में भी मैंने काफी कुछ सीखा। आई हैड नेवर वर्क अ जॉब में। जब मैंने पहला मेरे इंटर्नशिप की तब मैं 19 years old था, एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर व्हाट वाज अबाउट टू कम। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे मैनेजर के फीडबैक के थ्रू एंड जस्ट जनरली, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे स्किल्स ज़्यादा इक्विप नहीं है, एंड आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से पहले इंटर्नशिप करे जाते हैं, आप ऑफिस में आपके आपके पास खुद का एक डेस्कटॉप है एंड आपके पास खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इट्स अ वेरी न्यू थिंग। लेकिन विद टाइम आप गलतियां कर करके सीख जाते हैं। तो काफी गलतियां की, लेकिन धीरे धीरे सीखता गया, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज नोट डाउन माई मिस्टेक्स जस्ट सो दैट मैं रिपीट नहीं करूँ। तो ये प्रैक्टिस मेरे लिए पर्सनली काफी हेल्पफुल थी। एंड वो जो मैनेजर था इनफैक्ट वो फिर मेरा मेंटर बन गया। वो वो मैनेजर को पता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये जो चीज़ है जो मैंने 4-5 साल से मुझे करनी है, वो मैंने मैनेजर को पहले दिन ही बता दी थी। जो गोइंग बैक इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। आप मैनेजर को बोल रहे हो कि आपको उसके पास जॉब नहीं करनी है, आपको ये जॉब से कोई और जॉब लेनी है। बट वो मैनेजर के लकीली दो लाइक वो मैनेजर के भी बच्चे थे जो मेरे एज के थे, तो मैनेजर कंप्लीटली अंडरस्टूड, एंड ही बिकेम अ मेंटर एंड काफी सपोर्ट किया। मुझे बताया कि हाँ नेटवर्किंग और जरूरी है, थोड़े बेस्ट प्रैक्टिस और टिप्स दिए, एंड वैसे करके मुझे उसी बैंक में एक और जॉब मिली विच वाज क्लोजर टू माय इवेंचुअल गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट उसके साथ ही साथ मुझे एक और एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड में एक और भी अच्छी प्रोफाइल की जॉब इंटर्नशिप मिल गई थी फॉर माई सेकंड इंटर्नशिप। तो मैं मैनेजर के पास गया एंड आई थॉट कि मैनेजर तो मुझे बोलेंगे कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहो, राइट, बेटर टू, क्योंकि वो मैनेजर के पास भी वही ऑर्गेनाइजेशन के लाइक एक्सपीरियंस है फॉर 10-15 years। बट टू माई सरप्राइज मैनेजर ने क्लियरली बोला कि बेटर जॉब प्रोफाइल इज व्हाट यू नीड फॉर अ बेटर जॉब। आपका रेज्यूमे पे वर्क करो, कोई बात नहीं कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। एंड तभी आई वाज लाइक चलो ठीक है, ये रिस्क लिया जाए एंड तो रिस्क ले लिया। सेकेंड इंटर्नशिप में चले गए। सेकेंड इंटर्नशिप और भी ज्यादा स्टीप लर्निंग कर्व था, काफी फाइनेंस हैवी, अकाउंटिंग हैवी रोल था, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी लाइक ब्रुकफील्ड का नाम आपने सुना ही होगा, काफी कंजर्वेटिव और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लाइक मिस्टेक्स की गुंजाइश काफी कम होती है उसमें, जस्ट बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हैं उस वो सीधा रिव्यू हो रहा है बाय अ मैनेजर और whoever। सो वो एक काफी अगेंस्ट स्टीव लर्निंग एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक वो सेकंड इंटर्नशिप ने मेरी करियर की ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि जो जो चीजें मैंने सीखी एंड जो नेटवर्क मैंने वहां पे बनाया, वो एग्जैक्टली वही चीजों ने लास्ट में मुझे आरबीसी जो रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंटर्नशिप मिलने में बहुत हेल्प हुई, एंड देन लकीली दैट ऑल वेंट वेल। सो दैट वाज द स्टोरी। तुम्हारे एक्सपीरियंस से फ्रॉम व्हाट आई एम गैदरिंग इज नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, लोगों से बात करना ज़रूरी है, खुल के बात करो, अपने करियर गोल शेयर करो और सब लोग उसमें तुम्हें बेटर जानते हैं और फिर तुम्हें सपोर्ट करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एट कि नेटवर्किंग ज़रूरी है। एब्सोल्युटली आई थिंक नेटवर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बट ऑल्सो आई थिंक कि नेटवर्किंग करने के लिए लाइक इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आप लोगों से बात करें, बट लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है एंड लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है। आई थिंक कि जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया ज्यादा, बट इवेंचुअली मैंने पिकअप की कि लोगों की यहाँ पे बहुत ही डिफाइंड सेट ऑफ हॉबीज होती है। लाइक कोई स्पोर्ट्स फॉलो कर ले, 3-4 सभी मतलब एनएचएल हॉकी सब फॉलो करते हैं,
या फिर बहुत सारे सीनियर लोग गोल्फ खेलते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी से क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो और जो है कि अनलेस वो देसी हो, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट। सो वो स्पोर्ट्स आई थिंक पिकअप करना जरूरी है, जो मैंने अर्ली स्टेजेस में नहीं किए थे बट लेटर स्टेजेस में करने, और आज भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो वो स्पोर्ट्स पिकअप करने से लाइक उनसे आप थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी कनेक्ट कर पाते हो, एंड नेटवर्किंग आपकी इंप्रूव हो जाती है। बट दैट बीइंग सेड, अर्ली स्टेजेस में आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये थी नेटवर्किंग में कि मैं मुझे पता था कि मैं लाइक उनके ट्रेडिशनल फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो फाइनेंस बैकग्राउंड सारे या के जो लोकल्स है जिनके मतलब पेरेंट्स फाइनेंस में है, एंड उनके लाइक आंट अंकल्स फाइनेंस में है और वो भी फाइनेंस में जा रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे पता था कि मैं इनके इनर सर्कल में बिलोंग नहीं करता, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने दो तीन चीजें की। एक तो कि मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके चाह रहा था कि आप जो जॉब में हो या आप जो फील्ड में हो उसमें क्या चल रहा है, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू टॉक टू देम अबाउट इट जस्ट टू शो कि मैंने बहुत रिसर्च किया। एंड ऑल्सो हर एक चैट के बाद मुझे ज्यादा पता चलने लग गया उस इंडस्ट्री या फील्ड के बारे में, एंड वो मेरा ओपिनियन फॉर्म करते थे। एंड देन नेचुरली नेक्स्ट चैट में मैं जो चीजें मैंने सीखी है वो चीजों के बारे में और बात करता था। तो हर एक चैट अपने पहले चैट से बेटर थी। लाइक द फर्स्ट चैट was the hardest, and then after that every chat was better. Just so networking improve बहुत ही like compounded speed पे हुई once I started understanding कि industry में क्या चल रहा है। That was number one. Number two, I think मुझे एक mentor ने 2-3 साल पहले बोला था कि gifting is always something that helps people remember you। क्योंकि I don't think कि बहुत सारे लोग ये like छोटी छोटी gestures पे ज्यादा फोकस करते हैं, but it goes a long way। तो मैंने लाइक सिंपली, जैसे अगर मैं इंडिया से आ रहा होता था तो मैंने अपने मेंटोर्स के लिए इंडियन स्वीट्स आने शुरू कर दिए, एंड मैंने छोटा सा डब्बा दे दिया एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन एंड कि हमारा कल्चर शेयर करने के लिए, एंड दैट गोज अ लॉन्ग वे। जो जिन जिन के साथ मैंने किया वो आज भी मेरे टच में है, एंड नॉट टू से कि उसी की वजह से है, लेकिन इट इट रियली हेल्प देम रिमेम्बर मी, राइट। सो और हम्म जो तुमने अभी ये टिप्स शेयर किए ना वंश, ये हम्म सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए या एक न्यू जॉब एस्पिरेंट के लिए या फिर एक कोऑप के लिए, ये सब सिर्फ उन पे अप्लाई नहीं होती, ये सब ग्रोन अप्स पे भी अप्लाई होती हैं। तुमने या जैसे अभी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि अगर तुम ऑफिस में हो, तुम्हारे पास 4 लोगों की टीम है जिसके साथ तुम्हें काम करना है, और तुम प्रोफेशनली तो सेम पेज पे हो, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट पे बिल्कुल सेम पेज पे नहीं हो, क्योंकि वो अगर यहाँ के बॉर्न ब्रॉट है कोई, वो मेपल लीफ्स की बात कर रहे हैं, और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो गेम क्या है और कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किधर से आया है, कौन सी टीम अच्छा कर रही है कौन सी टीम अच्छा नहीं कर रही, तो तुम एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और उसी वजह से जो है कल्चरल गैप रह जाता है हम्म वहाँ पे, जहाँ तुम सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे कनेक्टेड हो और सिर्फ काम की बात करते हो और पर्सनल कनेक्ट कोई होता ही नहीं है। तो ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो तुमने अभी दी है। या तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। वंश, तुमने दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखा है ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी के बाहर तुम शायद किसी और से जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के नहीं है, मे बी वो कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस में और उनके एक्सपीरियंस में कुछ डिफरेंस दिख रहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि लाइक जो हम सब सब हमारी लाइक यूनिवर्सिटीज में, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई कोई कॉलेज में, मेरी मेरी खुद की एक फर्स्ट कजिन है जो जिसने डिप्लोमा किया है। आई थिंक सबके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सब अपना बेस्ट लाइक ट्राई करते हैं, राइट, कि हम हमारे इंस्टीट्यूशन में जाए एंड ट्राई करें। आई जनरली थिंक कि यस, यूनिवर्सिटी और एक अच्छे ब्रांड की यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है टू गेट योर फुट इन द डोर। बट आई थिंक कि एक बार आपको वो जॉब मिल जाए उसके बाद कोई केयर नहीं करता कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, या लाइक आपके ये प्रोग्राम है या वो प्रोग्राम है। बट दैट बीइंग सेड, मैंने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि काफी लोग जो यहाँ पे आते हैं वो भूल जाता है कि यहाँ पे आने का आपका गोल है फॉर अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। लोग अपनी डे टू डे के स्केड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आप आपका करियर बनाने आए हो, ना कि लाइक आपका आपकी लाइक सर्वाइव करना आए हो, राइट। एंड आई थिंक कि ये चीज बहुत ही अर्ली ऑन मुझे ये रियलाइज हुई थी कि या तो मैं अपने करियर पे फोकस करूँ, या फिर मैं सॉर्ट ऑफ जॉब्स ढूंढ के अपने पार्ट टाइम में मैक्सिमाइज करूँ और फीस भरने में हेल्प करूँ। एंड आई थिंक कि करियर पे फोकस करने से, इंटर्नशिप्स मिलने से ऑटोमेटिकली वो फीस की प्रॉब्लम दूर हो गई, एंड लाइक सॉर्ट ऑफ टू टू बर्ड्स इन वन स्टोन, राइट। तो ये जनरली मेरी फीडबैक रहेगी, और ये मैंने मेरी कजिन को भी बोला था जिसने यहाँ पे डिप्लोमा किया था, एंड शी ऑल्सो फुल्ली अग्रीड विद इट। शी वाज आल्सो इन अ co-op program, and career was more important to build
than sort of your next part-time job. एंड आई थिंक कि एक बार आपके करियर पे आप फोकस करने लगो तो आपको जनरली पार्ट टाइम जॉब मिलने में भी हेल्प हो जाएगा क्योंकि आपके रेज्यूमे पे कनेडियन एक्सपीरियंस है। जो एक एक चीज है जो आई थिंक कि बहुत कम लोग को हमें समझ आता है बिफोर वी एक्चुअली गेट हियर, कि जो आपका इंडियन एक्सपीरियंस है वो कनाडा में कोई उसको वैल्यू नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लाइक मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है इंडिया में, अंदर वो यहाँ पे आके ऊबर चला रहे हैं जस्ट बिकॉज Canadians will not value that experience. And so इन माय ओपिनियन आप जो अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं तो आप उस फील्ड में कोई एंट्री लेवल यहाँ पे जॉब या इंटर्नशिप या कुछ भी ढूंढिए। मैंने एक्चुअली फ्री में भी काम किया है 4 महीने 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए ये फाइनेंस की फील्ड में, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने फ्री में काम किया था। मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे उसके, अलग से मैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस भी जॉब करता था फॉर फॉर मनी, बट फ्री में मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किए एंड बहुत मेहनत की, बहुत सीखा एंड उससे मेरे करियर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा फॉर द पॉजिटिव। क्योंकि क्लियरली फ्री में काम करना है मतलब सिर्फ पैशन के लिए और करियर के लिए कर रहे हो आप, कुछ आपको उसमें से मिल नहीं रहा। और तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है आपकी रेलेवेंट फील्ड की तो आप फ्री में काम करके देख लीजिए। आपके रेज्यूमे पे थोड़ा कनेडियन एक्सपीरियंस आ जाएगा, उससे आप ट्राई कर लीजिए। बट द नंबर वन थिंग इज कि करियर पे फोकस करना इन माय ओपिनियन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपनी कोई जॉब पे फोकस करना। तुम्हारा क्या व्यू है कि व्हेन समबडी सेज यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस, उसका क्या मतलब है तुम्हारी नज़र में? क्योंकि अगर तुमने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी, अगर हम्म। कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर, लाइक दैट हम्म। टेक्निक डजंट चेंज, राइट? हम्म। अगर कोई तुम्हें यहाँ बोले कि नहीं मैं तुम्हें जॉब नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हें कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हारी नज़र में उसकी क्या मतलब है कि व्हाट डू दे मीन? जी एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो जॉब मार्केट है आज की तारीख में वो बहुत कंपेरेटिव है, राइट? एंड सो एज एन एम्प्लॉयर अगर आप देख रहे हैं कि किसी का इंडिया का एक्सपीरियंस है या किसी का कनेडियन एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि वो कनेडियन एक्सपीरियंस हो सकता है आपको ब्रांड या कंपनी पता हो, नहीं पता हो तो नेचुरली एज अ कनेडियन आप उसको ट्रस्ट करोगे एज अपोज टू इंडिया जहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो हाउ दैट जॉब लुक्स, वो जॉब मार्केट कैसा है, वो एम्प्लॉयर कैसा है। नॉट सेइंग कि सब करते हैं बट कुछ लोग इस एक्सपीरियंस को फेक भी करते हैं, राइट? तो आप वो क्रेडिबिलिटी आपके मन में नहीं आती है। सो आई थिंक कि नेचुरली जॉब मार्केट इतना कंपेरेटिव है और आपके पास एप्लीकेंट्स है जिनके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है, तो नेचुरली आप उनको एट अ हायर रिगार्ड देखेंगे एंड आप उनके एक्सपीरियंस को ज्यादा पॉइंट्स देंगे एज अपोज टू समवन जिसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी मुझे क्वेश्चन से मिला कि आप वो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे हैकाथॉन्स कीजिए, आप यहाँ पे केस कॉम्पिटिशन्स कीजिए, ये हर यूनिवर्सिटी में होता है और आपको आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी कॉम्पिटिशन में आप एंटर कर सकते हैं। तो जितने हो सके उतने ये कॉम्पिटिशन्स कीजिए। ये कॉम्पिटिशन्स करने से आप सीखेंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और आपके रेज्यूमे पे नॉट कनेडियन एक्सपीरियंस वो कनेडियन कॉम्पिटिशन्स आएंगे जो एम्प्लॉयर्स रिकग्नाइज करते हैं। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स किए हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, जिससे जिससे मुझे काफी हेल्प मिली। टू बी ऑनेस्ट, मेरी वन ऑफ माय प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, हम लोगों ने हैकाथॉन से लोगों को हायर किया है रिगार्डलेस ऑफ वो कहाँ से आए हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर हैकाथॉन में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू अगेन, ये यू आर वेरी स्मार्ट वंस, तुम बहुत अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो। ये भी बहुत स्मार्ट टिप है, हैकाथॉन से एक्चुअली हायरिंग हो जाती है डायरेक्टली। और कई कंपनीज जो हैं वो जाती ही वो अरेंज ही हैकाथॉन इसलिए करती हैं नया टैलेंट देखने के लिए। क्योंकि होता क्या है, एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू है, नो डाउट। क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कई पिटफॉल से बचाता है जो आपने अपने एक्सपीरियंस में पहले देख रखी हैं, एंड यू डोंट वांट टू रिपीट दोस थिंग्स बिकॉज विद एक्सपीरियंस यू हैव लर्न दोस थिंग्स। लेकिन यंग ब्लड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चाहिए होता है? टू ingest a new वे ऑफ आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि नया क्या हो रहा है मार्केट में। क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना, वो पुराने तरीके से ही काम करते रहते हैं, वो कोई नई चीज सीखने को तैयार नहीं होते। इसीलिए हम्म। सबको यंग ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि दे ingest a new thought process in the organization which is हम्म। required in this competitive world। तो हम्म। खासकर टेक फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई वंश अपने एक्सपीरियंस से तुम कोई ऐसी पिटफॉल्स शेयर करना चाहते हो जो तुमने अपने एक्सपीरियंस से गलती करके सीखा, और जो तुम किसी और को पास ऑन कर सको कि वो सेम गलती को कोई ना करे, ऐसी कोई चीज तुम शेयर करना चाहते हो? आई थिंक कि मिस्टेक्स ऑब्वियसली काफी इस जर्नी में हुई भी है एंड अ फ्यू जो 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 मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम इंडिया में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, स्पेशली मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि
आपको अगर कोई जॉब मिल रही है तो आप उसे उसे पकड़िए एंड उनके साथ लॉयल रहिए एंड उनके साथ कमिट कीजिए। एंड आई फुल्ली अग्री कि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लॉन्ग टर्म करियर में, बट आई थिंक अर्ली स्टेजेस में जब आप फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहो एंड उसी जॉब में रहो एंड सेटिस्फाई हो जाओ। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए कि आप वेंचर आउट करें एंड जितनी नई चीजें हो सके उतनी नई चीजें ट्राई कीजिए एंड थोड़े रिस्क लीजिए एंड बी बोल्ड, राइट। डरने की कोई कोई इसमें सी बात नहीं है कि हाँ मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जानी पड़ती है, कोई बात नहीं। अर्ली स्टेजेस ऑफ माई करियर आई थिंक कि लेटर जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेशलाइज एंड स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन ताकि ताकि आपका इम्पैक्ट बढ़े, बट अर्ली स्टेजेस में नॉट रियली। तो दैट इज वन थिंग कि मुझे पहले लगता था कि अरे मैं कैसे मैनेजर को बोलूँ कि नहीं मुझे ये जॉब मिल गई है, या बट ऑनेस्टली यूड बी सरप्राइज कि कितने सारे लोग ये इस चीज के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं बिकॉज आप बहुत ही यंग हो एंड सबने यही किया अपने यंगर ईयर्स में। तो या डोंट बी अफ्रेड टू सॉर्ट ऑफ वेंचर आउट एंड डिफरेंट जॉब्स आप ट्राई करने के लिए अफ्रेड मत रहिए। या जीपीए मैटर्स अ लॉट अर्ली स्टेजेस में। आई थिंक कि एक स्कूल पे स्लैक ऑफ करना कि हाँ यार ग्रेड्स तो देख लेंगे, अब नहीं ये नहीं होता। आई थिंक कि वो आई नो कि टू सम एक्सटेंट ऐसा भी साउंड करता है कि यार सभी करना है, आपको जॉब भी ढूंढनी है, पार्ट टाइम भी करना है, आपको ग्रेड्स पे भी फोकस करना है, बट अगर अगर आप एम्बिशियस है तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें करनी ही पड़ेगी। एंड ग्रेड्स आर द नंबर वन थिंग जो आई थिंक एम्प्लॉयर्स अर्ली टैलेंट में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली उनको पता है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, आप हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। ग्रेड्स पे स्लैक ऑफ कभी नहीं करना है मैं बोलूँ, क्योंकि आप यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एजुकेशन के लिए आए हैं, राइट। So those are a few things that I learned. तो वंश, सीरियस टॉक तो बहुत होगी, अब हम्म। कुछ रैपिड फायर फन राउंड कर लें तुम्हारे साथ। जी, कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फेवरेट इंडियन डिश? मम्मी के हाथ के टोस्ट सैंडविच। एनी बुक रिकमेंडेशन? Atomic Habits. एनी प्रोडक्टिविटी हैक? I like to listen to music while working. हु इज योर रोल मॉडल? My grandfather. He is almost 70 years old and he still works every day. एंड व्हाट्स योर ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? Switzerland. या यू वर परफेक्ट, यू आंसर्ड एवरीथिंग इन लेस देन 2 सेकंड्स, तो तुम जीतते हो मेरी तरफ से शाबाशी। Thank you. अदर देन व्हाट वी स्पोकन अबाउट, एनी क्लोजिंग थॉट्स तुम देना चाहते हो सुनने वालों को, क्योंकि तुम्हें सुनने वाले ज्यादातर यंग एस्पिरेंट्स होंगे जो एज अ स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं। For sure. I think कि हमने ये पहले भी टच किया था, but it is so important कि आप आपका फोकस ना लूज करें एंड आप जिस चीज के लिए आप आए हैं उस पे ध्यान दें। एंड ऑब्वियसली मुश्किल आएगी, there's difficulties, अचीवमेंट्स भी होंगे, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज का आपका जो एंड ऑफ द डे जो गोल है उस पर फोकस लूज ना करें। एंड ऑन दैट एक्सटेंट आई थिंक कि प्लीज ऑलवेज these three things we talked about कि आपका जीपीए हाई रखिए, नेटवर्किंग जितनी हो सके उतने करिए, एंड जो आपके अच्छे कनेक्शन है उनके साथ टच में रहिए। डोंट बी अफ्रेड टू सॉर्ट ऑफ आस्क पीपल। यहाँ पे आप किसी को पूछेंगे आप, हाँ और लगता है कि कैसे रेफरल मांगे, बट इफ यू हैव अ गुड कनेक्शन वो नेचुरली सबको एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। किसी ने उनकी भी हेल्प की थी, सो डोंट बी अफ्रेड टू गो आउट ऑफ योर वे एंड किसी को हेल्प के लिए पूछना है जो वो पोजिशन में है जो आपको हेल्प कर सके। डोंट बी अफ्रेड एंड या बी बोल्ड। That's perfect. Thank you so much, Vansh. Finally, thank you for your time today, Vansh. I really appreciate. I wish you all the best, and thank you so much. No, thank you so much for this opportunity. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and yeah, congratulations on this amazing podcast. Good luck.